ये पुलिस थाना, शिंगागढ़ पुलिस थाना शिवगढ़। यहाँ पे सेट बन रहा है। वो यहाँ पे पिक्चर के बॉलीवुड पार्क शो। आगे आ जाइए। वेलकम टू बॉलीवुड पार्क। आपका आउटडोर टूर हो चुका होगा, अब आपका इंडोर टूर होगा। आपको यहाँ 3 शोज दिखाए जाएंगे। सबसे पहला आपका फिल्म मेकिंग शो रहेगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि मूवीज़ कैसे बनाई जाती है, उसमें साउंड इफेक्ट्स और विजुअल इफेक्ट्स कैसे डाले जाते हैं। आपका सेकेंड शो रहेगा लाइव शो, जो कि बॉलीवुड शो है। उसमें आपको बॉलीवुड स्टाइल डांसिंग, सिंगिंग एंड कॉमेडी सेगमेंट दिखाया जाएगा। आपका थर्ड शो रहेगा 70 शो, जो कि 5 मिनट के लिए होता है। लास्ट में सभी को ब्रेक दिया जाएगा। ब्रेक में आप पूरे फ्लोर पर फोटोज़ क्लिक कर सकते हो, बॉलीवुड कॉस्ट्यूम्स ट्राई कर सकते हो, और अगर आपको कैंटीन ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हो। इसके अलावा इल्यूजन पार्क है, 40+ जोन्स है, इल्यूजन्स क्रिएट होते हैं। तो अगर आप सभी इंटरेस्टेड हो फोटोशूट्स के लिए तो वो भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन उसके अलग से चार्जेस है। बड़ा स्टाफ आपको गाइड कर देगा। तीनों शोज़ कंप्लीट होने के बाद सभी का एग्जिट होगा। तो सभी को क्लियर है? ओके। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अंदर आ जाइए सभी। सभी को स्ट्रेट जाना है फिल्म मेकिंग शो के लिए, प्लीज़। बॉलीवुड शो कब पे किसकी है ये? पूरी पिक्चर ओह, तो आप यहाँ पे परफॉर्म करते हो कि देखने आए हो? अच्छा अच्छा। हेलो, गोला से आए हो? हाँ, अरे हमरे गोला में पता चला कि हमरे ऐसा लोग रहता है। ये खातिर यहाँ रिसर्च करने हैं बॉलीवुड पार्क में। हाँ अच्छा, थैंक यू। वेलकम। गोला से वो आता है ना आमिर खान, पी के बनाया ना वो। हाँ तो गाइस हम आ चुके हैं अंदर। अभी यहाँ पे कोई शो चलाएंगे, वो देखेंगे। और 3 शो होंगे, 3 शो होंगे इसके अंदर। 3 शो देखने के बाद फिर चलेंगे वापस। तो गाइस शो चालू हो गया। क्या होता है कोरोना आते हैं हमारी वजह से हमारे साथ फिल्मों में सेट होता है। लोग कैसे करते हैं, एक्टर्स जो होते हैं यहाँ परफॉर्म करते हैं। यहाँ का मतलब ग्राउंड में कहीं भी लेफ्ट राइट बैक और बॉटम में ग्रीन या फिर ब्लू कलर की स्क्रीन होती है। किसी एक को रिमूव करके उस जगह को नदी, झरना, पहाड़, महल, हाथी, घोड़ा, तूफान कुछ भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल। इस काम को सीखने में तकरीबन 10 साल लगते हैं और वही सीख सकता है जिसकी मैथ्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए पूरा नंबर्स का है। करते कैसे हैं तो बताना मुश्किल है, कहाँ के दिखाते हैं। प्लीज हम लोग करते वीडियो। ये सीन फिल्म सुल्तान में यहाँ पर डबल रोल शूट किया जा रहा है। जब भी कभी डबल रोल शूट करते हैं तो एक्टर की इक्वल हाइट का डबल एक्ट लिया जाता है। इसको देख करके एक्सप्रेशन मैच करते हैं। कैसे डबल हो। सलमान आ गया। ऑडियंस व्हाइट वाले सलमान के साथ है, ब्लैक वाले सलमान के साथ, क्योंकि ब्लैक वाले सलमान की ड्रेस ऑकवर्ड है। यहाँ पर क्रोमा ब्लू है, ग्रीन है, इसमें क्या है जो इस कलर का क्रोमा होता है, इस कलर का कोई कैमरे के पास नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पर ग्रीन क्रोमा में ग्रीन सारी गैप हो जाती, अगर ग्रीन चाहिए तो क्रोमा ब्लू होना चाहिए। हम लोग ये थर्माकोल के बड़े लकड़ हैं जिनका
कलाकार ने बच्चे को नहीं कहा जाता है सह कलाकार यानी साइड एक्टर्स। ये पुष्पा का ट्रक है। पुष्पा एक फ्रेम से जम कर रहा है और दिखाई दे रहा है। ये डमी बोर्ड दोस्तों डमी ट्रेन है क्योंकि रियल ट्रेन में शूट करने के लिए जान की जा सकती है। अब लोग हीरो गिरोह में जाए उसके लिए अपनी ट्रेडमिल लगाया गया है, थोड़ी देर में की गई है, इसलिए आपको छाया दिखाई दे रही है। हीरो ने जिस चीज को हाथ से पकड़ा है, ट्रेन में ऐसा पहले कुछ नहीं होता है। अगर ऐसा होगा तो सारे यही करेंगे। वाह यार, ये VFX की आग है, विजुअल इफेक्ट्स। दोस्तों ये ट्रेन है मगर रोड पे चल रही है क्योंकि रेलवे ट्रैक शूटिंग के लिए अवेलेबल नहीं होता है, तो जुगाड़ करते हैं रोड पे ये लगा देते हैं। एक्टर स्टूडियो बैठे हुए पानी के सीन पानी में नहीं होने वाला है क्योंकि पानी में करना टचेबल डिफिकल्ट होगा, इसलिए एक्शन स्टूडियो का है। मतलब ऐसा बाहर करेंगे क्योंकि पानी में मोड़ जाते हैं ऐसे। आप देख सकते हो कैसे किया गया है। ये दोस्तों सवाल पर जाएंगे। ये शॉट हमें कौन सा डांस डमी बोट है। हाँ एक्चुअली में दोस्तों समुद्र में शूटिंग करेंगे तो जो हमारे कलाकार हैं वो समुद्र को समर्पित हो जाएंगे। टाइटैनिक को भी ऐसे किया गया था। दोस्तों इस साइंस के बारे में लगभग सभी को पता है क्योंकि सबके पास स्मार्टफोन है, लेकिन पता ना सब कुछ नहीं होता है। हर मोटे आदमी को पता होता है पता कैसे होता है, लेकिन पता नहीं होता है। जानते क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करता है। प्रैक्टिस इज द ऑफ सक्सेस। जैसा आपको पता है एक फिल्म की शूटिंग जो होती है ना वो मैक्सिमम 90 डेज में कंप्लीट हो जाती है, बड़ी मुझे से करना होगा, लेकिन जो अक्षुमा बनाते हैं 40 डेज में। और ये बाकी काम आप देख रहे हो इसे करने में 2 3 4 5 6 साल लगते हैं, महीने नहीं साल। मूवी ब्रह्मास्त्र बनने में तकरीबन 5.5 साल लगे हैं और रणबीर कपूर की जो रामायण आ रही है वो 2026 की दिवाली में आ रही है, तकरीबन 1.5 साल बाद, और पिछले 3.5 साल शूटिंग चल रही है। राइट वेल सेकंड पर हमारा साउंड का आवाज का आपको पता है साउंड डिप्लॉट का ऐसा फादर फिल्म मेकिंग का जिसे 2 बार किया जाता है, एक बार शूटिंग के समय और एक बार डबिंग स्टूडियो में। ऐसा क्यों? एक्चुअली में क्या है शूटिंग के समय शोर बहुत होता है, कहीं पंखा चल रहा है, कहीं बच्चा रो रहा है, कहीं मोबाइल बज रहा है, तो बहुत सारी आवाजें भर जाती हैं जिन्हें फिल्टर करना मुश्किल कर दी जाती है। डबिंग का अल्टीमेट एम होता है कि एक्टर की आवाज में इमोशन सुनाई देना चाहिए। एक्टर रो रहा है, हंस रहा है, दूर से किसी को बुला रहा है, खाना खाते बात कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो आवाज में अंतर आता है। सबसे डिफिकल्ट डबिंग होती है लिप सिंक डबिंग, जहाँ लिप्स मैच करते हैं। एक्टर ने जैसा सेट में परफॉर्म किया है ना सेम वैसा ही स्टूडियो में करना होता है, जो कि नेक्स्ट टू पॉसिबल है। डबिंग इज 100 टाइम्स डिफिकल्ट देन एक्टिंग। All dubbing artists are good actors, but not all actors are dubbing artists. दोस्तों डबिंग जो होती है ना वो शूटिंग के तकरीबन 2 3 4 5 महीने बाद होती है, तो इतने लंबे टाइम में एक्टर भूल जाता है उसने कैसे परफॉर्म किया था, तो याद दिलाने के लिए उसे शूटिंग की कच्ची पक्की आवाज नहीं जाती है, मगर दूसरी फिल्म में नहीं कर सकता है। वह जो साउथ में आप हिंदी में देखते हो ना वो एक्चुअली वॉइस ओवर है, उसमें लिप्स का मैच होना जरूरी नहीं है, लेकिन उसे भी हर कोई नहीं कर सकता है, वो भी हम एक्सपर्ट्स करेंगे। दोस्तों आपने भी देखी होगी पुष्पा को, हीरो अल्लू अर्जुन है मगर आवाज हिंदी वर्जन में श्रेष्ठ तलवारी की है। दोस्तों जो आप एड्स देखते हो बच्चन साहब के, शाहरुख खान के, अगर महाराष्ट्र में हो तो बच्चन सर मराठी बोलते हैं, सेम ऐड को पंजाब में देखोगे तो पंजाबी बोलते हैं, तो उनकी भाषा डबिंग की जाती है। जब किसी सुपरस्टार को डब करते हैं ना तो आवाज मिलती जुलती होनी चाहिए क्योंकि पब्लिक उनकी आवाज को पहचानती है। सचिन के ऊपर हम किसी और की आवाज बनेंगे तो पब्लिक कनेक्ट नहीं हो पाएगी। सचिन तो क्रिकेटर हैं, एक्टिंग मुश्किल से कर पा रहे हैं, डबिंग कहाँ से कर पाएंगे, क्योंकि डबिंग जो है तो कोई काम से करते हुए फेमस डबिंग आर्टिस्ट है। राइट अब एग्जाम्पल सुनाता हूँ। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो, जब तक सफल न हो जाओ नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का माया छोड़कर बर्बाद हो तो, मत भूलो कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होते। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। ये आवाज अमिताभ बच्चन की भी की आवाज है। तुमको याद करना है तो उन्हें दोस्तों आवाज नहीं करनी पड़ेगी,
देखिए मैडम जी, मेरा मंत्री गोंजाल्वेस से मैं मर्द टांगे वाला, मुझे सुन के मारेगा, मैं खुद ही मरने वाला। ऐसे करना पड़ता है दोस्तों। डबिंग को मिमिक्री से कंपेयर मत करना, डबिंग को सीखना होता, मिमिक्री इम्पॉर्टेंट टैलेंट होता है, राइट। वेल सेकंड पार्ट, फिल्मों में एक्टर की आवाज नहीं होती है, फिल्मों में और आवाजें होती है। कहीं बारिश गिर रही है, कहीं तूफान आ रहा है, कहीं घोड़े दौड़ रहे हैं। किसे कहते हैं फॉलो सॉन्ग, कैसे करते हैं प्लीज अब लो। The first film that I apprenticed on was Empire Strikes Back. That one was a landmark for me because that got me motivated to do Foley's. साउंड में देगा। ओके, तो जैसे कि ये है चाटे का साउंड। तो देखा कि कैसे प्रोड्यूस करते हैं चाटे का साउंड। आपको पता है हमारा इंडिया जो है वो साउंड में नंबर 1 है। रेसुल प्रोकर्टी को ऑस्कर मिला है, तो ऑस्कर तो ऐसे नहीं मिल सकता है, उसके बाद हमें है। तो आपको पता है हमारा इंडिया जो है साउंड और म्यूजिक में हमें कोई कम्पीट नहीं कर सकता, बहुत 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 आगे हैं दोस्तों। हमारी फिल्म मेकिंग प्रो फिल्म मेकिंग है। आपको पता है हमारा इंडिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाता है। हम एक साल में कम से कम 2000 फिल्में बनाते हैं, 2000, जिसमें हमारी बॉलीवुड की बड़ी फिल्में हैं, स्टेट मूवीज, पंजाबी, मराठी, बंगाली, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु वगैरह, राइट। जो सीरियल्स देखते हैं वो फिल्म मेकिंग के अंदर आता है दोस्तों। 500 से ज़्यादा तो केवल हिंदी प्रोग्राम्स आते हैं। इसके अलावा हमारे 28 राज्यों के मल्टीपल लैंग्वेज के मल्टीपल प्रोग्राम्स, शॉर्ट फिल्म, डॉक्यूमेंट्रीज, आर्ट मूवीज, यूट्यूब मूवीज, वेब सीरीज सबको काउंट करते हैं तो 2000 तो कम से कम है, और ज़्यादा की कोई लिमिट ही नहीं है, राइट। वेल आपको हमारी जो इंडियन मूवीज हैं अराउंड द वर्ल्ड में 197 कंट्रीज दिखाई जाती हैं, और पूरे वर्ल्ड में कंट्रीज कितनी हैं? 197 ही हैं। यानी कि पूरी दुनिया में हमारी फिल्मों का डंका बजता है। हमारे गाने चाइनीज गा रहे हैं। गीत और संगीत भगवान का दिया हुआ वरदान है। अगर आप में है तो कोई आपसे छीन नहीं सकता और आप किसी को दे नहीं सकते। एक्टर का बच्चा एक्टर बन सकता है, लेकिन सिंगर का बच्चा सिंगर बन जाए ये जरूरी नहीं है। भगवान ने सुर दिया है तो वही वो गा सकता है। सुर की माया बड़ी गजब होती है। जो इंसान बोलते समय हकलाता है ना, वो गाते समय जरा सा नहीं हकलाता है, पूरे सुर से गाता है। पंडित जी जब मंत्र बोलते हैं ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, हमेशा सुर के साथ बोलते हैं। जानते हैं क्यों? मंत्र जो होते हैं वो सुर से याद होते हैं। अगर आपको सुर याद है तो बोल ऑटोमेटिकली माइंड में आने लग जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर आपको कोई भी डिफिकल्ट चीज याद करनी हो ना, आप उसमें म्यूजिक ऐड कर दीजिए, आप उसे कभी नहीं भूलेंगे, राइट। वेल जो गाना गाता है सिंगर, गाना तो गाता है लेकिन गाना बना नहीं पाता है, कंपोज नहीं कर पाता है। और जो गाना बनाता है, धुन बनाता संगीतकार, वो अक्सर अपना ही बनाया हुआ गाना खुद गा नहीं पाता है। जैसे कि आरी बर्मन गाते थे, वो सिंगर नहीं थे, वो एंटरटेनर थे। समुंदर महीना
ऐसा जमाना था, अभी सबसे अच्छा करना है या सबसे अलग करना है, वो सबसे अलग करते थे। दोस्तों सिंगर मतलब मन्ना डे, रफी साहब, श्रेया घोषाल, ये सिंगर हैं। और एंटरटेनर मतलब मिका सिंह, हनी सिंह, दोस्तों करीना ढिल्लो, तो वो वैसे थे। उनके गाने हम भी गा सकते हैं, करीना ढिल्लो गाएंगे, मगर मन्ना डे तो नहीं गा पाएंगे इतनी आसानी से, बहुत टाइम लगेगा, राइट? तो ऐसा क्यों होता है कि कोई गा सकता है, कोई नहीं गा सकता, कोई गाना बना सकता है, कोई नहीं बना सकता है? ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों नहीं होता है? इसका जवाब भगवान जानता है। अगर आपको जवाब चाहिए तो आप भगवान के पास जाइए, और कोई जरूरत नहीं है। लेकिन 2025 में कोई भी गा सकता है, क्योंकि AI आ चुका है। आपकी आवाज को सिंगर की आवाज पर इम्पोज किया जा सकता है। आवाज आपकी होगी और अंदाज सिंगर का होगा। भजन याद है? मेरी झोपड़ी के भाग सारे खुल जाएंगे, राम आएंगे। आपने इस भजन को लता मंगेशकर जी की आवाज में सुना होगा, वो AI किया गया था। तो अब तो कोई भी हो सकता है, राइट? वेल दोस्तों, इसके साथ हमारा शो यहाँ पर एंड होता है। अगर आपने अपडेट हो गई कि आप सभी को बाहर जाकर के लेफ्ट हैंड साइड में बी पॉइंट शो ज्वाइन करना है। अच्छा तो हम चलते हैं। A few moments later. यहाँ पे परफॉर्मेंस हुई। A few moments later. तो गाइस अभी 7D शूट हो गया, 7D था उसमें। गॉगल रखिए, लाइव शो। ओके, अब लाइव शो में जाएंगे। 3 शो हो गए, एक पिक्चर के बारे में बताया। तो गाइस अब होने वाला है लाइव शो। मम्मी और मैं यहाँ पे बैठ चुके हैं। हमारे बॉलीवुड हिस्ट्री के साथ और उसी के साथ हमारे डांसर्स हमारे बीच लेकर आएंगे सिनेमा सॉन्ग। तो उसके लिए एक बार तालियां हो जाए प्लीज। वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सिनेमा की दुनिया बॉलीवुड 5 में। सन 1895 में फ्रांस के रहने वाले दो भाई ऑगस्ट और लुइस लुमियर ब्रदर्स ने अपनी पहली फ्रेंच फिल्म दर्शाई थी। अगले ही वर्ष 1896 में लुमियर ब्रदर्स ने बॉम्बे, हमारे आज के मुंबई में पहली बार अपनी चलचित्र दर्शाई थी। शुरू में तो हमारी आम जनता इसे मायावी दामी ताकत समझकर, जो राजा हरिश्चंद्र की जीवनी पर आधारित थी, संपूर्ण रूप से भारतीय क्रू और कलाकारों द्वारा निर्मित की गई। 1933 में दोबारा एक क्रांतिकारी फिल्म मेकर आदेशिर ईरानी ने फिल्म आलमारा से अब तक के गूंगे चित्रपट को आवाज दी और साइलेंट फिल्म्स के दौर से भारतीय सिनेमा टॉकी फिल्म्स की ओर अग्रसर हुआ।
साउंड टेक्नोलॉजी से गीत संगीत के प्रचलन ने जोर पकड़ा। स्वरों की देवी लता मंगेशकर जी ने भी अपनी शुरुआत बतौर अभिनेत्री की थी और देखते ही देखते इस महान गायिका को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का खिताब प्राप्त हुआ। साल 1940 से 1960 को बॉलीवुड सिनेमा का गोल्डन एज कहा जाता है। 1960 से 1980 के दौरान इन कलाकारों ने अपनी फिल्म से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। फिर एक ऐसा सितारा आया जिसे पहले सुपरस्टार का खिताब हासिल हुआ, राजेश खन्ना। मेरे सपनों की रानी जब आएगी तू, आएगी। जो सफलता राजेश खन्ना को मिली, न भूतो न भविष्यते किसी कलाकार को नहीं मिली। हास्य कलाकारों का अपना विशेष योगदान रहा है फिल्मों की सक्सेस में। इन खलनायकों ने भी सिनेमा घरों में खूब तालियां, गालियां और सीटियां लूटी। इनके साथ साथ कई कलाकारों ने रुपहले पर्दे पर अपना अपना जादू बिखेरा। इन अभिनेत्रियों ने भी अपनी कला और अदाओं से लोगों को प्रफुल्लित किया। लेट 80s और 90s में आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान ने दर्शकों को एक बार फिर सिनेमा घरों की ओर आकर्षित किया। तुझे देखा तो ये जाना सनम। इस दौर में शाहरुख खान बादशाह ऑफ बॉलीवुड कहलाए गए। कई कलाकारों ने बॉक्स ऑफिस पर नए कीर्तिमान स्थापित किए। अब क्योंकि आप बॉलीवुड पार्क में आ गए हैं, आप भी अब बॉलीवुड का हिस्सा है। क्या पता कल आप में से भी कोई सिनेमा की आकाश गंगा में सितारा पर चमक उठे। जब तक मनुष्य रहेगा वो सपना देखेगा, और जब तक कोई सपना देखेगा स्वप्न नगरी यानी हमारी फिल्म इंडस्ट्री बरकरार रहेगी। जय हिंद। Let's go. Let's go. Let's go. Lights, camera, action! राजा हरिश्चंद्र से जर्नी हुआ तेरा स्टार्ट। आलम आराम में बोलने लगा, अब हो गया सुपर फास्ट। साइलेंट का ब्लैक एंड व्हाइट, अब हो गया कलरफुल। इतने सारे अप्स एंड डाउन्स देखे अब लगता बड़ा ही कूल।
मातरम। बेटी मान दीजिए क्योंकि मौसम बदलने वाला है। परफॉर्मेंस की और यानी कि कॉमेडी की। तो लाइफ में ना हंसना बहुत जरूरी होता है। वैसे ही हमें हंसाने के लिए हमारे बीच में एक आर्टिस्ट मौजूद है जिनको आपने बहुत सारे रियलिटी शोज में भी देखा होगा। तो आपकी तालियों के साथ प्लीज हम बुलाना चाहेंगे रोहित प्यारे जी को। फर्स्ट ट्रेन टैक्सी का नाम नहीं लेगा, भाई नाच ले। अबे साले तू इतना सब लोग नाच लेगा तो फिर कृष्ण इधर आके क्या करेगा? कॉमेडी? कॉमेडी? हाँ। ये कृष्ण कॉमेडी खत्म करने लगा। अबे ये क्या जिंदगी है बे? तू धंधे में बैठे रहे आधी आधी में। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया दो तालीम के लिए। मुझे बजाना दो चार तालीम। एक आदमी बहुत तेजी से हंस रहा था पीछे खड़ा, बहुत तेजी से हंस रहा था। मैंने क्यों हंस रहा है भाई? मुझे यार क्या बताऊं, मैंने घर में चोरी ना हो इसलिए कुत्ता रखा था। मैंने कहा फिर, मैंने अगले दिन कुत्ता ही चोरी हो गया। हाँ, नहीं रामदेव बाबा जब बोलते हैं ना कि भाई तालियां बजाने से बड़ा शौक से तेज होता है, तब आप लोग बहुत बजाते हैं गार्डन में। एक मैंने देखा गार्डन में 80 साल की लेडी ऐसे नाखून घस रही थी, खच 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 खच। मैंने कहा आंटी क्या कर रही हो? बेटा रामदेव बाबा ने कहा है ऐसा करने से बाल झड़ने बंद हो जाते हैं और नए बाल आते हैं। मैंने कहा आपके बाल आए?
बोलती नहीं बेटा बाल तो नए मुँह से निकल आए। यस। अच्छा, अपनी माँ से कौन कौन प्यार करता है? रात खड़ा करेंगे। क्या बात है? आप लोग नहीं? नहीं, इधर वाले दो आंटी बोल गई मैं खुद ही माँ। और पापा से भी प्यार करते हैं। हाथ खड़ा करो भाई, हैं? अब देखना बीवी से है ही नहीं। अब कौन हाथ खड़ा करे? बीवी है ही नहीं। लास्ट शो में तो, पिछले शो में देखो कौन ही मार रही अपने आप में, हाथ खड़ा करे। हाँ, भाई बीवी से इतनी जाती क्यों है? बीवी घर संभालती है, बच्चे संभालती है, आपको भी संभालती है। पति बेचारा सिर्फ एक ही बार बोलता है तो उसकी जुबान संभाल लिया अपनी, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। हाँ, बीवी इतनी प्यारी होती है कि तो जीने नहीं देती, ऊपर से उपास रख लेगी, फिर मरने भी नहीं देती। आदमी बीच में लटकता रहता है कि नहीं? चलिए चंद सवाल पूछूंगा, काफी पढ़े लिखे लग रहे हैं आप लोग। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ गिरती है? चेरापूंजी। चेरापूंजी? नहीं, जमीन पे गिरती है भाई। अच्छा, स्पेशली महिलाओं से सवाल है मैडम, अपना मेकअप में सबसे पहले कौन सी चीज इस्तेमाल होती है? मेकअप में प्राइमर। नहीं, मिरर इस्तेमाल होता है। अच्छा, खूबसूरत लड़की को इंग्लिश में क्या कहते हैं? खूबसूरत लड़की को इंग्लिश में? नहीं, आई लव यू कहते हैं भाई। अच्छा, चलिए बॉलीवुड पार्क आप लोग आए हैं तो मतलब कुछ बॉलीवुड एक्टरों की बातें हो जाए। देखता हूँ आप लोग, देखो ये तो पढ़ाई है किस्म की बॉलीवुड पार्क, तो कितने लोगों को आप पहचानते हैं, कितने एक्टरों को आप जानते हैं, अभी पता चलेगा। मैं कुछ एक्टरों की वॉइस पेश करूँगा, आपको लगेगा 100% है तो ही क्लैप करना है आपको, फिर उस एक्टर का नाम बताना है, ठीक है? पहली वॉइस, ओए सॉरी यार दुनिया बेकार बिना सुन सरदार, बोलो सुबह केसरी। वेरी गुड। थोड़ी तारीफ हो जाते रहेंगे तो मुझे थोड़ा। अच्छा, ये बताइए किस धार्मिक एक्टर की वॉइस है? आओ शक्ति कपूर। उस कमीने को तो सभी जानते हैं। सब जानते हैं। जिसमें कोई कमी नहीं है। ये बताइए किस कॉमेडियन की वॉइस है? आओ सालो, हमें मंदिर का घंटा समझा है, जो भी आता है बजा के निकल जाता है। यस। अभी आप अपना फेवरेट एक्टर नाम लेंगे, मैं वॉइस निकालूंगा। दिलीप कुमार से लेकर शाहरुख खान तक। शाहरुख खान के बाद में एक्टर का नाम नहीं लेना है, उस बीच में आप किसी का भी नाम लीजिए, बोलिए। हाँ जी, शाहरुख खान। जोर से बोलिए थोड़ा। शाहरुख खान। शाहरुख खान, वाह। साथ में आपकी कौन है? मम्मी। मम्मी की तारीफ कैसे करते हैं? माँ की आंखें बड़ी खूबसूरत है, माँ के बाल उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, माँ के चरण उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। कभी शाहरुख खान को आशीर्वाद देंगे तो वो बताएगा आपको आप कितनी खूबसूरत है। थैंक यू। यस, एक्टर का नाम दिलीप कुमार। भाई कमाल करते हो खैर। अरे विश्व प्रताप सिंह राणा नाम है हमारा। हम इस सड़क की लड़ाई पर अकेले आए थे और अकेले ही लड़ेंगे, और नहीं चाहिए वो आशिक जो माशूक का हाथ थाम के बंदूक फेंक देते। मैं कसम खा कि आप लोग ताली नहीं बजाएंगे। सफारी लेके आ रहे हैं। यस, इको प्रेशर होता है, एक एक्सरसाइज है। यस, नेक्स्ट बोलिए, आप बोलिए। अरे भगवान किसी को दिल दे, दिमाग दे, कम वक्त ये पेट मत दे, और अगर पेट देता है ना तो उसे 2 वक्त की रोटी का इंतजाम भी करके भेज। नेक्स्ट, जिसे हम बॉलीवुड में चुम्बन स्वामी के नाम से जानते हैं। यस, नेक्स्ट, ऊपर से बोली भाई। हाँ, शाहरुख खान के बाद आया है। पढ़ाई की है आपने? मैंने बोला था शाहरुख खान के बाद में आया एक्टर का नाम नहीं लेता है, उसके बीच में उसके पहले आप किसी का दीजिए, बोलिए। तो भाजी कमाल कर रहे हैं, भाई हमारा दुनिया इतना बड़ा है कि एक कमरे से दूसरे कमरे में मोटरसाइकिल के इस्तेमाल करना पड़ता है जी। बहुत बढ़िया। यस, नेक्स्ट, धर्मेंद्र। माँ कसम, जरा आज आप लोगों ने तालियां इतनी कम बजाई हैं, मेरे लिए वो किसी अवार्ड से कम नहीं है। चलिए लास्ट में मैं एक 3 तिकड़ी सुना देता हूँ। सुनील शेट्टी, परेश रावल, अक्षय कुमार, ठीक है? हेरा फेरी देखिए आप लोगों ने? हाँ। देखिए सुनील शेट्टी जी खास रहे हैं,
परेश रावल कैसे चुप कराते हैं? बाबू भैया मैं रात भर से खांस रहा हूँ, मेरी खांसी नहीं जा रही है। ये कुतरिया साला, जब मेरा बाकी से 2 घूंट मार ले तेरा खांसी चला जाएगा। अक्षय कुमार, अबे 2 घूंट मारने से इसका खांसी चला जाएगा? अरे देवा रे देवा, 2 घूंट मारने से मेरे बाप का गैराज चला गया। साला मेरा बाप खुद चला गया, इसका खांसी कैसे नहीं जाएगा? हल्का। थैंक यू सो पूरा सीन लग रहा है यार। गाइस अजय देवगन अजय देवगन हमारे साथ है। बोलो जुबा केसरी बोलने का मगर खाने का Much, much, much later. सारा जमाना हसीनों का दीवाना। अपने आप से ले ले। हाँ नहीं आ रही अपने आप से। 3 hours later. तो गाइस हम आ चुके हैं और पिताजी को देखो, पिताजी मोबाइल चलाते चलाते सो गए। इतना थक जाते हैं ना भाई ऑफिस में काम करते करते।